नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के बचे हुए 2 दिनों में क्या करें, सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचे और दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखें और सेफ स्कोर आप लोगों का क्या रहेगा, बहुत सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए दोस्तों आप लोगों को देखना है। फिजिकल दोस्तों पिछली बार भी गेम चेंजर बना था और इस बार भी कैसे बनेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा। वीडियो को एक बार फिर से बोल देता हूं, बिना स्किप किए आप लोगों को पूरी देखनी है। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की पल पल की रियल और ऑथेंटिक अपडेट दोस्तों पाने के लिए। तमाम तरह के दोस्तों लिंक भी मिल जाएंगे हमसे सवाल पूछने के लिए और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए, तो निश्चिंत होकर दोस्तों बात को ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम में बचे हुए 2 दिन में क्या करें और एग्जाम हॉल में क्या करें और किस प्रकार से अपना क्या है एक सेफ स्कोर तक पहुंचे। दोस्तों एग्जाम देते वक्त की बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम देते वक्त किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेफ स्कोर फॉर रिटन टेस्ट आरपीएफ कांस्टेबल। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत आसान होता है, समय दूरी वाला सवाल होता है, दिशा दूरी वाला सवाल होता है कि पहले पूरब मुड़ आएगा दक्षिण मुड़ आएगा, 2-3 बार बोल देगा, लगेगा कि डिस्प्ले पे बड़ा बड़ा सा कि सवाल लॉन्ग है, उसको पढ़ेगा भी और छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें आपका जो आपने 30 से 40 सेकंड 30 से आपने 40 सेकंड जो दोस्तों वेस्ट किए हैं वो क्या कर बन जाता है, वो आपके फाइनल के लिए गेम चेंजर बन जाता है। इसलिए सवाल को एक नज़र से पकड़ लो कि समय दूरी का सवाल है, ये हमारा दिशा दूरी का सवाल है, हमने पढ़ा है तो हमको ये पूरा ही पढ़ना है और करना भी है, तो आप उसमें क्या है 1 नंबर दोस्तों सीधा सीधा प्लस कर ले जाओगे। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों याद ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो प्रश्न पहले आता है पहले वही करें। दोस्तों जब हमारे सामने डिस्प्ले में क्वेश्चन पेपर खुल के आता है तो हमको देखते ही आइडिया हो जाता है कि हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, ये चैप्टर हमने पढ़ा है, हम इसको कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है हमने और वो क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया हम उस पर बिना मतलब के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी दोस्तों एक गेम चेंजर बन जाता है। तो प्रश्न जो आता है पहले उसी को आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं और 25 से 30 सेकंड, अगर आपने क्वेश्चन पढ़कर भी 25 से 30 सेकंड में ये डिसाइड नहीं किया कि अब यहाँ ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि 25 से 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन ना करने को तो छोड़ो, अगर पढ़ते पढ़ते करते करते ये डिसीजन तक नहीं पहुंचे कि मैं इस क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा या नहीं कर ले जाऊंगा, उस पर 5 मिनट मत गवाना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कूद जाना। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ दोस्तों बहुत कम पे जाएगी। कितने पे जाएगी मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों तुक्का नहीं मारना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपके और कट ऑफ कम पे जाएगी। उसके बाद दोस्तों नोट्स और जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। दोस्तों 2 दिन में आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं या नोट्स रह गए उनको रिवाइज करें, बाकी जो आपकी तैयारी अच्छी है उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान न रहे कि जो बच्चे अपने नोट्स टॉपिक के भाई मेरा ये भी चैप्टर रह गया वो भी रह गया उसको भी पढ़ूं, लेकिन जो पढ़ा है मॉक टेस्ट लगा के उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अब किसी बच्चे का मान लो 10 मार्च को पेपर है तो 10-12 दिन है उसके पास, किसी बच्चे का 12 मार्च को 18 मार्च को पेपर है तो उसके पास अभी 15 दिन है कम से कम, तो वो 10 मॉक टेस्ट लगाए और 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद दोस्तों अपने आप को एनालिसिस करें कि मेरी इस सब्जेक्ट में ये कमियां रह रही हैं। जो चैप्टर जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं अभी तक उसी को कवर अप कर ले जाइए, तब भी आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स की वही पहचान होती है जो सिलेबस देख के मेन टॉपिक्स को कवर अप कर ले। जरूरी नहीं है कि जो रह गया है उसको भी लाऊं लपेटूं, तो उसमें चक्कर में मत पड़ना। मॉक टेस्ट दोस्तों जरूर लगाने हैं और कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक से दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हूबहू आपको क्या है दोस्तों एग्जाम से एक्यूरेट एग्जैक्ट देखने मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक मेरी नज़र में दोस्तों एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर मॉक टेस्ट के लिए, बाकी आप कहीं से भी लगा सकते हैं। बात आती है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग में 62, 67, 70 नंबर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका जो दोस्तों मैथ है वो आपका 35 मार्क्स का है और जो आपका दोस्तों रीजनिंग है ये भी आपका 35 मार्क्स का है। टोटल हो जाते हैं दोस्तों 70। अब इस 70 में से दोस्तों आप कितने भी कम लाएं दोस्तों, अगर आप 60 क्वेश्चन भी ले आए
60 क्वेश्चन भी अगर आप ले आए, 35 दूनी 70 होते हैं, क्योंकि पूरे तो पूरे नहीं कर पाता, टाइम का भी इशू होता है, समझने पे भी 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं कि समझ नहीं पाए हैं। लेकिन मैथ जिस प्रकार से एएसआई में पूछा गया था, यदि उसी लेवल का भी पूछा गया तो आप 60 क्वेश्चन बहुत आराम से आप इन 2 सब्जेक्ट में कर ले जाएंगे। बाकी आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर्स 10 से 12 नंबर की 110% आपकी करंट अफेयर्स आएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जीएस बचता है, जो 50 नंबर का आपका रह जाता है। 70 नंबर ये हो गया, 50 नंबर ये 120 टोटल आएगा। अब इस 50 में से अगर आपने दोस्तों 20 भी कवर अप कर लिए तो आपके हो जाएंगे 70 में से आपने कितने लिए, 60 लिए, और 50 में से आपने कितने लिए, 20 लिए, तो ये हो गए दोस्तों 80। ये 80 मार्क्स बन जाते हैं दोस्तों। 80 नंबर जो बच्चा लेके आया होगा ना, 80, उसका 100% दोस्तों क्लियर हो जाएगा। फाइनल तक की बात बता रहा हूं मैं, फाइनल तक की। बाकी तो दोस्तों 72-75 पे भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों इस बार देखने को मिलेगा सिलेक्शन, ठीक है। और वो भी दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये जो मैंने रॉ स्कोर बताया है 80 बड़े आराम से, 60 मैथ रीजनिंग में, और 20 दोस्तों आराम से जीएस करंट अफेयर्स को भी मिलाकर, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब चीज़ को मिलाकर। साइंस भी आती है दोस्तों 5 नंबर की, तो आरपीएफ में साइंस देखने को मिलेगी। तो सब ओवरऑल जोड़ के 5-20 वहाँ से ले आओ और 60 ये 80 हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है 90 हो जाए, 85 हो जाए, 2-4 नंबर तो बढ़ेंगे मरे से मरे भी, तो आपका क्या है दोस्तों सेफ स्कोर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम थोड़ा आगे चल लेते हैं, फिजिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल गेम चेंजर क्यों बनेगा दोस्तों? पिछली बार भी देखो कट ऑफ जब बच्चे नहीं मिले थे फिजिकल में, तो कट ऑफ फिर से गिरा के दोस्तों फिर से उन्होंने क्या है बच्चे लिए थे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल पर डिपेंड है, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो वो अपना फिजिकल की तैयारी भी साथ में लेके चले। फिजिकल भी इसमें बहुत अच्छा गेम चेंजर होता है। फिजिकल में बच्चे बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों फेल होते हैं। उसका रीजन यही है, आप ध्यान दे लेंगे। लड़कों के लिए दोस्तों 1600 मीटर दौड़ है 5 मिनट 45 सेकंड में। उसी के बाद लड़कियों के लिए 800 मीटर दौड़ है दोस्तों 3 मिनट 40 सेकंड में। उसी के बाद दोस्तों लॉन्ग जंप है आपका 14 फीट का 2 चांस मिलेंगे, और लड़कियों के लिए दोस्तों 9 फीट के 2 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट के दोस्तों 2 चांस मिलेंगे, और लड़कियों के लिए 3 फीट के दोस्तों 2 चांस मिलेंगे, यानी कि चांस 2 ही मिलेंगे आपको। तो इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, और एग्जाम देने के बाद तो 110% आप इस पर लग जाना। यदि आपके 70+ भी नंबर हो दोस्तों, तब भी आप फिजिकल के लिए लग जाना। मैं कम से कम बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है गलती कर जाते हैं, और जब मेरिट दोस्तों नीचे गिराई जाएगी, फिर से उनका नंबर आएगा, फिर से वो फिजिकल में फेल होंगे, तो उनको बहुत पछतावा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी जानकारी जो मैंने बताई है, और कट ऑफ भी सेफ स्कोर भी मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया है कि 72 नंबर भी जिसके होंगे उसका भी दोस्तों होगा। लेकिन मैंने हाईएस्ट नंबर तक भी कैसे पहुंच सकते हो आप, कम मेहनत से ही मॉक टेस्ट लगाएं। 60 कोशिश करें कि आप 60 मैथ और रीजनिंग में लाएं, और 20 जीएस में और करंट अफेयर्स में लाएं। बाकी 80 नंबर हो जाएंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेट 90 तक पहुंच जाओगे बहुत आराम से। आपने एएलपी में देखा 20-20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला, 5-5, 10-10 तक का तो बहुत कॉमन सी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सही लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।